हेलो एंड वेलकम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज की टॉपिक है वो कैंसिलेशन ऑफ इररिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। कैंसिलेशन ऑफ इररिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी इररिवोकेबल अगर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो उसको कैंसिल कैसे किया जाता है। कैंसिलेशन ऑफ द जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। देखिए, इररिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अगर एजेंसी को इंटरेस्ट के साथ उसका अगर क्रिएट करती है, अगर वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी उसकी कैंसिलेशन उससे इफेक्टेड है कि उसने जो एजेंट को कोई बेनिफिट उसको लेना था, कोई उसको एजेंट ने उस एजेंसी ने बेनिफिट लेना था, वो इस ये क्रिएट करती है। यानी कैंसिलेशन उससे वो रिलेटेड है, क्या क्या उसका एजेंट से कोई इंटरेस्ट था या नहीं, उसने उसको पावर दी है तो उसका उससे कोई इंटरेस्ट अभी भी मौजूद है या नहीं है। देखिए, अंडर सेक्शन 202 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन ये कहता है, हम उसको जो लफ्ज़ वो बता रहे हैं कि वेयर द एजेंट हैज़ हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एजेंसी कैन नॉट इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बी टर्मिनेटेड टू द प्रेजुडिस ऑफ सच इंटरेस्ट। यानी एजेंसी का कोई बेसिक, कोई बुनियादी, कोई उसका इंटरेस्ट मौजूद है उस पावर ऑफ अटॉर्नी से, तो वो रिवोक नहीं की जा सकती। यानी अगर प्रिंसिपल इररिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देता है एजेंट को, तो उससे उसका अगर कोई इंटरेस्ट, कोई मफाद वाबस्ता होता है, तो फिर वो सब्जेक्ट मैटर से कोई और कागजात उसको इजाज़त नहीं देता, तो वो रिवोक की तो वो रिवोक नहीं होगी। तो यानी वो रिवोक फिर नहीं कर सकेगा, और ख़ासकर बगैर नोटिस के तो रिवोक हो भी नहीं सकती। इसके लिए हम लोग को रूलिंग दे रहे हैं 1999 MLD पेज 3156 है। इसमें यही कहा गया है कि पहली बात तो यह है कि उसको नोटिस देना ज़रूरी है। जब हम कैंसिलेशन कर रहे हैं, कैंसिलेशन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी करते हैं, तो एक हम नोटिस देंगे और नोटिस के बिना कैंसिल नहीं होगी, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर उसमें कोई बेनिफिट मौजूद है, अगर उस एजेंसी का, अगर उस प्रिंसिपल ने एजेंट को, एजेंसी को कोई बेनिफिट दिया है, कोई उससे बेनिफिट उसका मौजूद है, तो उस सूरत में वो फिर कैंसिल नहीं होगी। लफ्ज़ खाली लिख देने से, देखें, इस तरह का जो प्रिंसिपल है वो कैंसिलेशन डीड बनाता है कि मैं कैंसिलेशन डीड बना रहा हूँ तो कैंसिल कर रहा हूँ, नहीं, इस पर कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा कैंसिलेशन का। हम रूलिंग दे रहे हैं 1992 CLC पेज 2137 है। और देखिए, लफ्ज़ खाली अगर ये लिख देते हैं कि ये इररिवोकेबल है, खाली लफ्ज़ इररिवोकेबल लिखने से वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इररिवोकेबल नहीं होगी। ये आप याद रखें, खाली एक लफ्ज़ लिखने से, इररिवोकेबल रखने से हम ये नहीं कह सकते ये तो कोई रिवोक ही नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ इस बेस पर हम नहीं कह सकते कि ये रिवोक नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें लफ्ज़ इररिवोकेबल लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। असल चीज़ है उसके अंदर टर्म्स क्या है, उसके अंदर टर्म एंड कंडीशंस क्या है, उस बेस पर वो पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोक हो सकती है या नहीं हो सकती। सिर्फ लफ्ज़ लिखने से कि ये इररिवोकेबल है, इस बेस पर हम ये नहीं कह सकते ये पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोक नहीं हो सकती। एक आम पावर ऑफ अटॉर्नी किसी काम के लिए हम देते हैं, अब वो काम ख़त्म हो जाता है, तो ऑफकोर्स वो पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोक हो सकती है, बजाय इसके कि इररिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हमें लिख दिया जाए कि फिर हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पर्पज़ था, वो पर्पज़ पूरा हो गया, तो ऑफकोर्स उसके बाद वो पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोक हो सकती है। असल चीज़ है टर्म्स हैं। वो टर्म्स क्या थे, ये चीज़ है। लफ्ज़ इररिवोकेबल लिखने से कुछ भी नहीं होगा, असल चीज़ उसकी टर्म्स होगी। अगर वो रिवोकेबल है तो रिवोक हो जाएगी, अगर नहीं है, कोई बेनिफिट मौजूद है एजेंसी का, तो फिर वो पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल नहीं होगी। ये तो आज का टॉपिक। इजाज़त, हैव अ नाइस डे, बाय।